इस्लामी कहानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की कहानी। इस्लाम धर्म में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी का बहुत बड़ा महत्व है। अल्लाह की राह में उनका ईमान, सब्र और कुर्बानी आज भी दुनिया के हर मुसलमान के लिए मिसाल है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ईमान वह है जिसमें इंसान हर हाल में अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाए, चाहे उसकी अपनी चाहत, मोहब्बत या लालसा कुछ भी क्यों न हो। शुरुआती जीवन। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जन्म बाबिलोन आज का इराक में हुआ था। उस समय का समाज मूर्ति पूजा में डूबा हुआ था। लोग लकड़ी और पत्थर की मूर्तियों को पूजते, उनसे दुआ करते और मानते कि वही उन्हें खुशियां और बरकत देंगे। लेकिन बचपन से ही इब्राहीम का दिल इन झूठे देवताओं से ऊब गया। वे अक्सर सोचते, ये पत्थर का टुकड़ा कैसे हमारी मदद करेगा, ये तो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। उनके पिता आज़र मूर्तियां बनाने और बेचने का काम करते थे। एक दिन इब्राहीम ने अपने पिता से कहा, अब्बा जान, आप ऐसी चीज़ क्यों बेचते हैं जो न सुन सकती है, न देख सकती है और न किसी का भला कर सकती है। पिता ने गुस्से में उन्हें डांटा और कहा कि अपने बड़ों के रास्ते से हटना बेअदबी है। लेकिन इब्राहीम ने ठान लिया था कि वह सिर्फ उसी की इबादत करेंगे जिसने आसमान और ज़मीन बनाई है। मूर्तियों का तोड़ना। एक बार शहर में बड़ा त्योहार आया। सब लोग शहर से बाहर चले गए। इब्राहीम अकेले मंदिर में घुसे और देखा कि मूर्तियों के सामने ढेर सारा खाना रखा हुआ है। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं बोलते। फिर उन्होंने कुल्हाड़ी उठाए और सारी छोटी बड़ी मूर्तियों को तोड़ डाला। केवल सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसी के गले में टांग दी। जब लोग लौटे और मूर्तियां टूटी देखी तो शोर मच गया। उन्होंने इब्राहीम को बुलाया और पूछा, ये सब किसने किया। इब्राहीम ने इशारा करके कहा, ये काम बड़ी मूर्ति ने किया होगा, उससे पूछ लो। लोग शर्मिंदा हो गए। उन्हें समझ आ गया कि जो मूर्ति खुद बोल नहीं सकती, वह दूसरों को क्या फायदा पहुंचाएगी। लेकिन जिद और परंपरा के कारण वे मानने को तैयार न हुए और इब्राहीम को आग में जलाने का फैसला कर लिया। आग में फेंका जाना। लोगों ने एक विशाल आग जलाई और उसमें इब्राहीम को फेंक दिया। लेकिन अल्लाह ने आदेश दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग उनके लिए बाग बगीचे जैसी ठंडी हो गई। लोग हैरान रह गए। यह एक बड़ा सबूत था कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है और उसका बंदा कभी बर्बाद नहीं होता। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश। लंबे समय तक हजरत इब्राहीम की कोई संतान नहीं थी। बूढ़े होने के बाद अल्लाह ने उन्हें बेटा अता किया, हजरत इस्माइल लेकिन अल्लाह ने उनके ईमान की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्हें हुक्म दिया गया कि अपनी पत्नी हाजरा और छोटे बेटे इस्माइल को रेगिस्तान की वीरान जगह आज का मक्का में छोड़ आओ। वहाँ न पानी था, न छाया, न कोई इंसान। हजरत हाजरा ने पूछा, क्या आप हमें यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हैं। इब्राहीम चुप रहे। उन्होंने फिर पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है। इब्राहीम ने सिर हिला दिया। हाजरा बोली, अगर ऐसा है तो अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। जमजम का चश्मा। पानी खत्म होने पर छोटे इस्माइल प्यास से तड़पने लगे। हाजरा सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ दौड़कर पानी तलाश करने लगी। 7 बार भागने के बाद अल्लाह ने करिश्मा कर दिया। जहां इस्माइल अपने पैरों से जमीन पर रगड़ रहे थे, वहां से पानी का चश्मा फूट पड़ा। यही है जमजम का कुआं, जो आज भी मौजूद है और करोड़ों लोग उसका पानी पीते हैं। कुर्बानी का हुक्म। कई साल बाद जब इस्माइल जवान हो गए तो अल्लाह ने इब्राहीम की सबसे बड़ी परीक्षा ली। एक रात उन्होंने सपना देखा कि वे अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने समझ लिया कि यह अल्लाह का हुक्म है। सुबह उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, मैंने सपना देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है। इस्माइल ने जवाब दिया, अब्बा जान, जो अल्लाह का हुक्म है वही कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे।
असली कुर्बानी। पिता पुत्र दोनों तैयार हो गए। इब्राहिम ने बेटे को जमीन पर लिटाया और छुरी चलाने ही वाले थे कि अल्लाह की आवाज आए, ए इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, हमने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली। फौरन ही इस्माइल की जगह एक बड़ा मेढ़ा रख दिया गया। यह इम्तहान था और इब्राहिम व इस्माइल दोनों कामयाब हुए। इस कहानी से सीख: 1. तौहीद एकेश्वरवाद, केवल अल्लाह ही पूजनीय है। मूर्तियां और झूठे देवता किसी काम के नहीं। 2. सब्र और भरोसा, हाजरा ने रेगिस्तान में भी अल्लाह पर भरोसा किया और जमजम का चश्मा मिल गया। 3. कुर्बानी, असली कुर्बानी जानवर काटने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की राह में अपनी पसंद और मोहब्बत को कुर्बान करना है। 4. ईमान की ताकत, इब्राहिम को आग भी जला नहीं सकी क्योंकि अल्लाह उनके साथ था। निष्कर्ष: हजरत इब्राहिम और उनके परिवार की यह कहानी सिर्फ इस्लामी इतिहास नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए एक रोशन मिसाल है। जब इंसान अपने रब पर भरोसा करता है तो कठिन से कठिन हालात भी आसान हो जाते हैं। आज ईद उल अज़हा, बकरीद इसी कुर्बानी की याद में मनाई जाती है, ताकि हम सब ये याद रखें कि अल्लाह की राह में अपनी चाहत को कुर्बान करना ही असली ईमान है।